आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानने की कोशिश करते हैं और इस पर चलने की पूरी इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप पर बहुत आयत से हो। और इसी के साथ साथ हम ये आशा भी रखते हैं कि जो वचन जो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए की जाती है, आप इसको सुनने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें आत्मिक उन्नति है आपकी, और इसमें आप ही का फ़ायदा है, और इसमें आप ही की आत्मा का विकास होगा। क्योंकि आपको नीति वचन के द्वारा बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें सीखने और सुनने के लिए मिलेंगी, और उन पर आप चल भी पाओगे। प्रभु का आत्मा आपसे बात भी करेगा, आप चुनाव भी कर पाओगे। और इसी के साथ साथ जिन लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं होता, जो बिजनेसमैन है, वो फ़ोन में भी पढ़ने की पूरी कोशिश करें 10 से 15 मिनट। लेकिन अगर आपके पास समय है तो इसको भी सुनने की पूरी कोशिश करें, या फिर अपने घर पे पवित्र बाइबल का नीति वचन एक एक अध्याय तारीख के हिसाब से पढ़ना शुरू करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आज 29 तारीख है और नीति वचन 29 अध्याय। आज परमेश्वर का वचन आज अद्भुत तरीके से हमसे बात करेगा, हमारी परिस्थितियों से और हमारे कामों से, हमारे व्यवहार के द्वारा हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, और खुदा हमसे क्या कहना चाहता है। पहली आयत से पढ़ेंगे। लिखा है कि जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है। मतलब प्रभु कहना चाहता है कि जिस व्यक्ति को, चाहे वो विश्वासी है या अविश्वासी है, अब इंसान को बार बार समझाया जा रहा है कि ये काम मत कर, वचन के अनुसार चल, प्रार्थना कर, आराधना कर, ये कर, भले काम कर, लेकिन बार बार डांटने पर भी अपनी चला रहा है, हट कर रहा है, ढिठाई दिखा रहा है, तो प्रभु का वचन कहता है कि वह अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। साफ प्रभु कह रहा है, वचन कह रहा है कि जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। कोई भी उपाय काम ना आएगा, एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा ले इंसान। लिखा है जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है, परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय हाय करती है। जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है, मतलब परमेश्वर से जो प्रीति रखता है, वह अपने पिता को आनंदित करता है। परंतु शारीरिक संबंध गलत और गंदे काम बनाने वाला, घिनौने काम करने वाला व्यक्ति, जो ऐसे घिनौनी स्त्रियों के साथ जो संगति करता है, घिनौने पुरुषों के साथ जो संगति करती है स्त्री, लिखा है वो धन को उड़ा देता है। राजा न्याय से देश को स्थिर करता है, परंतु जो बहुत घूस लेता है वह उसको बर्बाद कर देता है, मतलब उलट देता है। जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है वह उसके पैरों के लिए जाल लगाता है। बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है, परंतु धर्मी आनंदित होकर जय जयकार करता है। धर्मी पुरुष कंगालों के मुकदमे में मन लगाता है, परंतु दुष्ट जन उसे जानने की समझ नहीं रखता। ठट्टा करने वाले लोग नगर को फूंक देते हैं, मतलब सब प्रकार की निकम्मी, व्यर्थ और हंसी ठट्ठे वाली बातें, मजाक वाली बातें, या वचन को ठट्ठे में लेना, मतलब मजाक में उड़ाना। ठट्ठे का मतलब होता है हंसी मजाक करना या हल्का जान लेना। लिखा है ठट्ठा करने वाले लोग नगर को फूंक देते हैं, परंतु बुद्धिमान लोग क्रोध को ठंडा कर देते हैं। लिखा है जब बुद्धिमान मूढ़ के साथ वाद विवाद करता है तब वह मूढ़ क्रोधित होता और ठट्ठा करता है और वह शांति नहीं रहती। हत्यारे लोग खरे पुरुष से बैर रखते हैं और सीधे लोगों के प्राण की खोज करते हैं। मूर्ख अपने सारे मन की बातें खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। अब यहाँ पर पता चल रहा है कि अपने सारी मन की बातें हम किसके सामने कैसे खोल देते हैं। अपना पेट का भेद दे देते हैं। जो बातें नहीं बतानी चाहिए वो भी बातें कई बार हम बता देते हैं, जिसके कारण जिसके कारण झगड़े रगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ऐसे दुख और ऐसे कलेश, ऐसे क्रोध, ऐसी ऐसी दुष्ट आत्माएं काम करने लग जाती हैं जो हमने सोचा भी नहीं था। क्योंकि लिखा है मूर्ख अपने सारे मन की बातें खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। और क्योंकि वो सोच विचार कर कहता है कि कहीं मेरे इन बातों से किसी का दिल तो नहीं दुखे, कोई ठोकर तो नहीं खाया, कोई गलत काम तो नहीं करेगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा। बुद्धिमान व्यक्ति सोच विचार कर बोलता है। लिखा है जब हाकिम झूठी बात की ओर कान लगाता है तब उसके सब सेवक दुष्ट हो जाते हैं। निर्धन और अंधेर करने वाला पुरुष एक समान है, और यहोवा दोनों की आंखों में ज्योति देता है। परमेश्वर दोनों पर अपना अनुग्रह करता है। लिखा है जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है उसकी गद्दी सदैव स्थिर रहती है। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ दिया जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। देखो, इस बारे में आपको शायद पहले एक छोटी स्टोरी बताई भी थी, जिसमें एक स्त्री, उसके पास बच्चे की आशीष नहीं थी, उसको बच्चा मिला तो उसने अपने बच्चे को छड़ी से डांट कर फटकार कर नहीं रखा। गलत संगति में जब वो जाता था उसको सिखाया नहीं, उसको पिटाई नहीं करी, उसको सिखाया नहीं, उसको डांटा नहीं, फटकारा नहीं, वरन उसको मतलब ऐसा ढीलम डाला रवैया दिखाया, और मतलब उसको और इतना लाड प्यार करके दिखाया कि वो इतना बिगड़ गया, उसको यूं ही छोड़ दिया। और जब वो छोड़ दिया गया तो वो अपनी माँ की लज्जा का कारण हुआ। जब उसने गलत काम करना शुरू कर दिया तो उसकी माँ तक की बेइज्जती हुई और वो लड़का एंड में फांसी की सजा पर पहुंचा, है ना। लिखा है
वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है, परंतु अंत में धर्मी लोग उनका गिरना देख लेते हैं। अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। दास बातों ही के द्वारा सुधारा नहीं जाता, क्योंकि वह समझ कर भी नहीं समझ मानता। क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? उससे तो अधिक आशा मूर्खी से होती है आशा। लिखा है, जो अपने दास को उसके लड़कपन से सुकुमारपन में पालता है, वह दास अंत में उसका बेटा बन जाता है। क्रोध करने वाले मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी होता है। क्योंकि देखो, क्रोध के द्वारा ना जलन उत्पन्न होती है, और जलन के द्वारा मतलब इंसान ऐसे काम कर बैठता है, ऐसे डिसीजन ले लेता है कि अपनों तक को भी नहीं जांच पाता, समझ पाता। प्रेम की बात तो रहती नहीं। जहाँ पर क्रोध होता है वहाँ पर अपराध होता ही है। इसलिए प्रभु कहता है, क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। इंसान क्रोध में आने के कारण है ना ऐसा अपराध कर बैठता है कि मतलब या तो मार काट को लेकर, या खत्म करने को लेकर, या डिवोर्स को लेकर, या लड़ाई दंगे को लेकर, या आर पार कोई भी नुकसान करना, मतलब कुछ 1% भी, 0.1% भी अच्छा नहीं हो सकता। अगर क्रोध गलत बात के लिए है, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कोई माँ अपने बच्चे के लिए क्रोध कर रही है, उसका बच्चा गलत काम कर रहा है, उसके बच्चे ने चोरी करी, तो उस समय वो क्रोध कर सकती है। अगर उस समय वो क्रोध करके उसको डांटेगी नहीं तो उसका बच्चा सही शिक्षा नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसकी माँ बिना मतलब में ही अपने बच्चे पर क्रोध कर रही है तो ये गलत है, और वो क्रोध पाप बन जाता है। लिखा है, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है। मतलब मनुष्य को घमंड के कारण, मनुष्य का जो घमंड होता है ना, उस घमंड के कारण है ना एक दिन नीचे गिरना ही पड़ता है। परंतु जो नम्र और दीन है ना, नम्र आत्मा वाला भी जो व्यक्ति है, वो महिमा का अधिकारी होता है। महिमा मतलब इज्जत मान सम्मान का अधिकारी होता है। लिखा है, जो चोर की संगति करता है वह अपने प्राण का बैरी होता है। शपथ खाने पर भी वह बात को प्रकट नहीं करता, क्योंकि चोर की स्पिरिट चोरी ही ट्रांसफर करेगी। ध्यान रखना, चोरी ही करेगा इंसान। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं चोरी करता हूँ, अगर आप मेरे साथ रहने लगे ना, तो मेरे अंदर से जो स्पिरिट था ना चोरी का, वो आप में ट्रांसफर हो सकता है। ये सच्चाई है। इसलिए लिखा है 24वीं आयत में कि जो चोर की संगति करता है वह अपने प्राणों का बैरी होता है, और वो भी शपथ खाने पर भी वह बातों को प्रकट नहीं करता। क्यों? क्योंकि स्पिरिट ट्रांसफर हो गया है। जैसी संगति वैसा व्यवहार। मनुष्य का भय खाना फंदा हो सकता है। कई बार इंसान मनुष्य का डर खाता है। पता नहीं इसको पता चल गया तो कि मैं क्रिश्चियन हूँ, पता नहीं मम्मी मना कर देगी चर्च जाने से, पापा मना कर देंगे, पता नहीं वो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, या भाई ने छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया। इंसान को आज मनुष्य का डर है, जिसके कारण वो फंदे में फंसता है और उसको निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। क्यों? मनुष्य को खुश करने के चक्कर में, या मनुष्य से इतना डरता है इंसान कि कहीं ये ना टूट जाए, रिश्ता ना टूट जाए, ये परिवार ना खत्म हो जाए, ये हमारा रिलेशन खराब ना हो जाए, कि ये मुझे छोड़ ना दे, मुझे निकाल ना दे। इंसान जब मनुष्य का डर खाता है ना, तो उसके ऊपर वो भय आ पड़ता है। इसलिए प्रभु कहता है कि मत डर, केवल विश्वास कर, तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी और देखेगा। क्योंकि लिखा है, मनुष्य का भय खाना तो फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। क्योंकि लिखा है, मती में भी लिखा है शायद कि उससे मत डरो जो शरीर को नाश कर सकता है, वरन उससे डरो जो आत्मा और शरीर को नरक में डाल सकता है। वो कौन है? वो परमेश्वर है। जब परमेश्वर आपके साथ में है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? लेकिन जिस मनुष्य के चक्कर में अगर आपने खुदा को छोड़ दिया, और एंड में ना वो मनुष्य भी छोड़कर चला जाएगा। ऐसा हम जानते हैं, ऐसा हमारे साथ, मेरी वाइफ के साथ हुआ है, ऐसा हमारे साथ हुआ है। हमारे अपनों तक ने छोड़ दिया था खुदा पर भरोसा करने के कारण। ये सच्चाई है। लेकिन एंड में खुदा ने उनके घुटने टिकाए, और उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं की गई, उन लोगों ने प्रार्थना के लिए कहा भी, और उनकी जिंदगी में प्रभु ने चमत्कार किए, खुदा ने अपनी महिमा प्रकट करी और हमें सदा के घमंड का कारण ठहराया। समय लगा लेकिन प्रभु ने किया। लेकिन अगर उन मनुष्यों के चक्कर में, उन लोगों के चक्कर में, परिवार वालों के चक्कर में, या लोग, कोई भी दोस्त है, यार है, कोई भी एनीबॉडी, किसी के भी चक्कर में अगर हम खुदा को छोड़ देते ना, उन लोगों के चक्कर में अगर परमेश्वर को छोड़ देते ना तो परमेश्वर के सगे रह पाते, ना तो मनुष्यों के। मनुष्य तो एंड में दरवाजा बंद करता है, सब जगह से दरवाजे बंद हो जाते, तो इंसान खुदा के पास ही आता है। आप सोचो, अगर हम खुदा को ही छोड़कर चले गए तो जाते कहाँ? सोचो। इसीलिए बताना चाहता है, प्रभु का आत्मा कहता है कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाएगा। ऊंचा करेगा खुदा। जितनों ने उंगली उठाई, जितनों ने दोष लगाया, बुराइयां की, कमियां निकाली हैं, जितनों ने तेरे साथ गलत व्यवहार किया है, या तुझे नीचा दिखाया है, या तेरी बुराइयां करी हैं,
वो भरी सभा में तेरा मजाक उड़ाया, मजाक किया है, या तुझे बोला है कि तूने धर्म बदल लिया। लेकिन प्रभु कह रहा है तू चुप ही लगा और मुझ पर भरोसा रख। देख मैं तेरा सर ऊंचा करूंगा। जिसने बोला है ना उसकी संतानें भी तेरे पास सर झुका कर आएंगी। वो खुद बोलेगा कि मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कर। तेरा ही परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मेरी वाइफ के साथ हुआ है। ये सच्चाई है। परमेश्वर का वचन सच्चा है, उसका वचन पूरा काम करता है। क्योंकि लिखा है कि क्या मैं मनुष्य हूँ कि झूठ बोलूं या अपनी इच्छा बोलूं? मैं जीवित परमेश्वर हूं, मैं जल उठने वाला ईश्वर हूं, मैं सामर्थी हूं। मेरे जैसा ना तो कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। लेकिन जो मुझ पर भरोसा रखेगा वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। भरोसा विश्वास रखने के द्वारा, वरन विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। अगर हम विश्वास के साथ अगर हम कर्म भी करेंगे, अगर हम प्रभु को पहला स्थान देंगे, संसार के सामने खुदा को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ भाई मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं मसीह हूँ, खुदा ने मेरी जिंदगी बचाई है, मेरे को पता है उसने मेरे पापों को क्षमा किया, उसने मेरे वो मेरा उद्धार करता है, उसने मेरे लिए अपनी जान दी, वो मेरे लिए मर के जी उठा। मुझे दंड सहना था, मुझे नरक जाना था, मुझे श्रापित होना था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे श्रापित नहीं होने दिया, मुझे दंड नहीं सहने दिया, मुझे नरक नहीं जाने दिया, मुझे मरने नहीं दिया। कितनी सारी समस्याएं आई थी। हो सकता तो ऐसा भी था कि मैं मरना होता तो कब का मर जाता। कितने सारे बहाने बने थे मौत के। लोगों को लगता था कि सब अच्छे खासे हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद पता नहीं चलता कि कब कौन आएगा कौन नहीं आएगा। सोते सोते किसी का नहीं पता कि कौन उठेगा नहीं उठेगा। पता नहीं किसको कौन सी बीमारी लग रही थी, लेकिन परमेश्वर ने बीमारियों से बचाया। आज हम कब्र में नहीं है, मुझे मेरे प्रभु ने बचाया है। आप घमंड से परमेश्वर का धन्यवाद करके संसार के सामने खुदा को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करोगे, संसार के सामने खुदा को मानोगे कि हाँ मैं एक मसीह हूँ और मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, तो ध्यान रखना खुदा आपकी रक्षा करेगा, खुदा आपकी रक्षा करेगा। लेकिन अगर खुदा को छोड़कर अगर मनुष्य पर भरोसा रखना, तो देखो बाकी सब मारने के लिए ही है, बचाने वाला कोई नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे वेलफिशर हैं, ये मेरी मदद कर देगी, ये मेरे पति है, मेरी पत्नी है, मेरे माँ बाप है, लिखा है दूध पिलाने वाली माँ भी तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर तूने मुझे छोड़ दिया ना, संसार में सब मारने के लिए, कोई बचाने वाला नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तू मुझ पर भरोसा रख, तुझे मैं हर एक विपत्ति से बचाऊंगा, महामारी मार रोगों से बचाऊंगा। हमें जिंदा किसने रखा है? खुदा ने रखा है, किसी मनुष्य ने नहीं। जब दुख और सकेती में परेशानी में पड़े थे, कौन उठाने के लिए आया, कौन बचाने के लिए आया? अगर किसी ने करा भी तो सुनाया, अगर किसी ने नहीं भी करा, लेकिन फिर भी अगर किसी ने करा भी तो हम व्यवहार को देखते हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, कहाँ मेल मिलाप है, क्या शो ऑफ है या कुछ सच में है ऐसा। चलो सच में है भी तो क्या यीशु जैसा है? यीशु ने तो जान तलक दे दी अपनी और हमसे कुछ मांगा भी नहीं। आज भी वो हमें बार बार क्षमा करता है और हमसे क्षमा करने की उम्मीद रखता है कि हमें क्षमा करना है और नई जिंदगी को पाना है। लिखा है मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। हाकिम से भेंट करना बहुत लोग चाहते हैं, परंतु मनुष्य का न्याय यहोवा ही करता है। लिखा है धर्मी लोग कुटिल मनुष्य से घृणा करते हैं और दुष्ट जन भी सीधी चाल चलने वाले से घृणा करते हैं। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।